तो दोस्तों स्वागत करता हूँ रवि रोशन एकेडमी पर। आज मैं बताने वाला हूँ कुछ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के क्वेश्चंस जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा। तो दोस्तों लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। हाँ दोस्तों, आज मैं जो टारगेट रखता हूँ लाइक का वो होना चाहिए कम से कम 5,000 लाइक। तो दोस्तों एक बात मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि कोई भी चीज़ के लिए, किसी भी एग्ज़ाम के लिए रणनीति बनाना जरूरी होता है। चाहे आप युद्ध में जा रहे हो तो, या चाहे आप एग्ज़ाम के लिए पढ़ रहे हो, तो किसी भी चीज़ के लिए दोस्तों एक रणनीति बनानी होती है। तो दोस्तों सुबह उठते ही एक रणनीति बनाएं, उसी हिसाब से आप पढ़ाई करें, तभी आप सक्सेस हो पाएंगे। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का सेशन। फर्स्ट नंबर में कह रहा है दोस्तों इम्प्रेग्नेबल। इम्प्रेग्नेबल मतलब होता है दोस्तों दैट कैन नॉट बी इंटर्ड बाय फोर्स, यानी कि जहाँ पे क्या नहीं किया जा सकता, इंटर नहीं किया जा सकता फोर्स द्वारा, यानी बलपूर्वक जो है इंटर नहीं किया जा सकता, उसको क्या बोलते हैं दोस्तों, इम्प्रेग्नेबल यानी अभेद्य। और दोस्तों उसका अपोजिट जो है एंटोनिम क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका एंटोनिम हो जाएगा प्रेग्नेबल, भेद्य। उसके बाद आगे बढ़ते हैं दोस्तों, कहता है इम्पोस्टर। इम्पोस्टर मतलब क्या होता है दोस्तों, इम्पोस्टर मतलब होता है बहरूपिया, वन हु प्रिटेंड्स टू बी समबडी एल्स, यानी कि वो प्रिटेंड्स मतलब क्या होता है दोस्तों, प्रिटेंड्स मतलब होता है दिखावा करना। तो ऐसा दिखावा करता है जैसे कि कोई वह दूसरा है। तो इम्पोस्टर मतलब क्या होता है दोस्तों, बहरूपिया। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, कहता है इंडिफैटिगेबल। इंडिफैटिगेबल मतलब होता है दोस्तों वन हु डज नॉट टायर इजीली, यानी कि जो थकता नहीं है जल्दी। और तो डिफैटिगेबल मतलब क्या हो जाएगा, जो थक जाता है, जो जल्दी थक जाता है, उसको क्या बोलते हैं दोस्तों, डिफैटिगेबल। लेकिन यहाँ पे क्या है, इनडिफैटिगेबल, इसीलिए क्या हो गया दोस्तों, जो थकता नहीं हो। फैटिग, फैटिग से बना है दोस्तों, फैटिग मतलब होता है थक जाना। तो इनडिफैटिग है यहाँ पे, यानी कि वो थकता नहीं है इजिली, वो थकता नहीं है। लेकिन फैटिगेबल क्या हो जाएगा दोस्तों, वो थक जाता है जल्दी। उसके बाद दोस्तों आते हैं 3 नंबर क्वेश्चन पे। क्या कहता है दोस्तों, 3 नंबर, सॉरी यहाँ पे 3 नंबर दो बार हो गया है। तो इंट्रोवर्ट दिया हुआ। इंट्रोवर्ट मतलब क्या होता है दोस्तों, इंट्रोवर्ट मतलब होता है जो चुपचाप रहता है, यानी कि वन हु डज नॉट एक्सप्रेस हिमसेल्फ फ्रीली, यानी कि वो क्या नहीं कर पाता है दोस्तों, कि वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाता है, अपने फीलिंग को एक्सप्रेस नहीं कर पाता है फ्री रूप से, स्वतंत्र रूप से एक्सप्रेस नहीं कर पाता है। तो उसको क्या बोलते हैं, इंट्रोवर्ट। और एक्सट्रोवर्ट क्या होता है दोस्तों, एक्सट्रोवर्ट मतलब होता है कि जो अपने फीलिंग को एक्सप्रेस कर पाता है फ्रीली, यानी कि स्वतंत्र रूप से वो कह पाता है कोई भी बात को, तो उसको बोलते हैं एक्सट्रोवर्ट। और इंट्रोवर्ट, तो दोस्तों इसको याद करने का एक और नियम है, इन मतलब होता है अंदर, यानी अपने बात को अंदर ही छुपा ले वो, तो क्या हो गया दोस्तों, इंट्रोवर्ट। और एक्सट्रोवर्ट यानी एक्स मतलब होता है बाहर, यानी कि अपने बात को वो बाहर कह दे किसी से, तो वो क्या हो गया दोस्तों, एक्सट्रोवर्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट मतलब होता है दोस्तों दिवालिया। तो इंसॉल्वेंट अ पर्सन हु इज अनेबल टू पे हिज डेबिट्स, इसका सिनोनिम होता है दोस्तों बैंकक्रप्ट। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, एक वैसा पर्सन, एक वैसा आदमी हु इज अनेबल टू पे हिज डेबिट्स, यानी कि जो अपना जो है डेबिट मतलब होता है साख, जो आपने विश्वास रखा है बैंक से या कहीं से भी, तो वो आप क्या नहीं कर पाते, उसको पे नहीं कर पाते, जो आपने पैसा लिया है उसको पे नहीं कर पाते, तो वो क्या हो गए आप, इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट मतलब होता है दिवालिया। उसका सिनोनिम बैंकक्रप्ट भी होता है दोस्तों। बैंकक्रप्सी अभी आ गई थी बहुत से, जैसे कि आपके किंगफिशर के जो मालिक हैं विजय माल्या, वो क्या हो गए थे, पूरे बैंकक्रप्ट हो गए थे, दिवालिया हो गए थे, अपना डेबिट पे नहीं कर पाए बैंक को। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, 5 नंबर में आते हैं इटिनरेंट। इटिनरेंट मतलब होता है दोस्तों बंजारा। इटिनरेंट मतलब क्या होता है दोस्तों, बंजारा। वन हु जर्नीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, यानी एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक वो जर्नी करता रहता है, घूमता रहता है। तो उसको, उसका जो सिनोनिम होता है दोस्तों नोमैडिक भी होता है, नोमैड्स, उसको नोमैड्स भी कहते हैं। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, 6 नंबर क्वेश्चन।
कहता है इनविंसिबल। इनविंसिबल मतलब होता है दोस्तों वन टू स्ट्रांग टू बी डिफीटेड, यानी कि बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है वो डिफीट करने के लिए। मान लिया जाए कि जो बहुत ज़्यादा, जैसे कि जो भीम था, भीम क्या था, इनविंसिबल, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होना पड़ेगा उसको डिफीट करने के लिए। और विंसिबल मतलब होता है जो कमज़ोर होता है दोस्तों, उसको बोलते हैं विंसिबल, यानी कि उसको जो कम ताकतवर आदमी है वो भी हरा सकता है। तो दोस्तों इनविंसिबल यहाँ पे क्या हो गया, जो आसानी से हारता नहीं है उसको बोलते हैं इनविंसिबल। अब आगे देखते हैं 7 नंबर दोस्तों, कहता है इनवल्नरेबल। इनवल्नरेबल मतलब क्या होता है दोस्तों, इनवल्नरेबल मतलब होता है जिसको वन हु कैन नॉट बी हार्म्ड, यानी कि वो जिसको हम हानि नहीं पहुंचा सकते, या उनडेड, उसको हम घाव नहीं दे सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। तो वो क्या हो सकता है, जैसे भगवान, जैसे भगवान श्री कृष्ण जो थे वो क्या थे, जो महाभारत में वो वल्नरेबल थे, यानी कि उसको हम लोग हानि नहीं पहुंचा सकते थे। और एंटोनिम उसका क्या होता है दोस्तों, वल्नरेबल, जिसको आसानी से हानि पहुंचाया जा सकता है। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं 8 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर में कहता है लिबर्टाइन। लिबर्टाइन मतलब होता है दोस्तों अनैतिक। तो अ पर्सन हु लीड्स एन इमोरल लाइफ, ए पर्सन हु लीड्स एन इमोरल लाइफ, यानी कि एक वैसा इंसान जो कि लीड करता है एक इमोरल यानी अनैतिक जीवन, लेचर जीवन। लेचर मतलब भी वही होता है दोस्तों, एक जो है एक भाषा में लेचर मतलब भी ऐसे भी लचर पचर है वो, यानी कि बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, बहुत ज़्यादा मतलब वो जीवन जो जी रहा है बहुत ज़्यादा इमोरल जी रहा है, अनैतिक जी रहा है, यानी कि किसी का भी चुरा लिया, कुछ भी कर लिया, तो सारे बुरे काम वो करता है। तो लिबर्टाइन मतलब होता है दोस्तों अनैतिक, वन हु लीड्स एन इमोरल लाइफ, अनैतिक जीवन, उसका सिनोनिम लेचर भी होता है। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, 9 नंबर क्या कहता है, 9 नंबर है दोस्तों मार्टायर, वन हु डाइज फॉर अ नोबल काउज, यानी कि जो मरता है किसके लिए, नोबल काउज के लिए, जो अपनी जो जिंदगी है कुर्बान कर देता है नोबल काउज के लिए, जो अच्छे कामों के लिए। जैसे कि अभी जो हमारे जवान जो मारे जाते हैं जैसे सीआरपीएफ के या आर्मी के, तो वो क्या होते हैं दोस्तों, मार्टायर होते हैं, यानी शहीद होते हैं, जिसको शहीद बोलते हैं। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों 10 नंबर क्वेश्चन। 10 नंबर में आते हैं, कहता है मर्सेनरी। मर्सेनरी मतलब होता है वन हु डज समथिंग फॉर द सेक ऑफ मनी, यानी कि कोई भी ऐसा आदमी जो कि क्या करता है, जो काम करता है सिर्फ पैसे के लिए। तो इसको दोस्तों बैड सेंस में लिया जाता है, बुरे सेंस में। जैसे कि वो मर्सेनरी, जैसे कि मान लिया जाए आपका जो काम कर देता है, कोई भी काम करने के लिए रेडी हो जाता है, वो जैसे कि मैंने आप देखना कभी भी फिल्मों में दिखाता है कि उसको पैसे दे देता है, बोलता है कि जाओ उसका मर्डर करके आओ, तो वो जाता है और उसका मर्डर कर देता है। तो ये क्या हो गया दोस्तों, मर्सेनरी। तो वन हु डज समथिंग फॉर द सेक ऑफ मनी, यानी कुछ भी कर सकता है, किसके लिए दोस्तों, तो पैसे के लिए वो कुछ भी कर सकता है। तो उसको क्या बोलते हैं दोस्तों, मर्सेनरी, यानी भाड़े के लिए। अब दोस्तों आते हैं 11 नंबर क्वेश्चन में। 11 नंबर क्या कह रहा है दोस्तों, मिसेंथ्रोप। मिसेंथ्रोप मतलब होता है वन हु हेट्स मैनकाइंड, जो हेट करता है मैनकाइंड को, मानव जाति को जो हेट करता है उसको क्या बोलते हैं दोस्तों, मिसेंथ्रोप। तो दोस्तों क्या कहता है, वन हु हेट्स मैनकाइंड, उसका एंटोनिम होता है दोस्तों फिलेंथ्रोपिस्ट, यानी कि जो उसका जो उल्टा होता है मानव प्रेमी। फिलेंथ्रोपिस्ट मतलब होता है दोस्तों मानव प्रेमी, और मिस जहाँ पे लग जाता है वो बैड सेंस में होता है। मैं मिस यानी कि मिसेंथ्रोपिस्ट है, यानी कि वो क्या है, बैड सेंस में है, जो हेट करता है पूरे मानव जाति को, उसको क्या बोलता है, मिसेंथ्रोपिस्ट। मिसेंथ्रोप, वो हेट कर रहा है पूरी मानव जाति को। तो दोस्तों और यहाँ फिल जो है पॉजिटिव के लिए यूज किया जाता है, तो फिलेंथ्रोपिस्ट, तो वो यहाँ पे थ्रोपिस्ट जो है ह्यूमन के लिए यूज किया जा रहा है, और फिलन मतलब जो क्या करता है, प्यार करता है, और यहाँ पे इसमें क्या है, मिस मतलब जो हेट करता है। तो फिलेंथ्रोपिस्ट मतलब क्या हो गया, जो ह्यूमन मेन काइंड को क्या करता है दोस्तों, प्रेम करता है, लेकिन मिसेंथ्रोपिस्ट मतलब क्या हो गया, जो हेट करता है। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, उसी तरह है माइसोलॉजिस्ट। मिस, यहाँ पे मिस दिया है, यानी कि क्या होगा, वो बैड सेंस में होगा। वन हु हेट्स द इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज, जो कि मैरिज को हेट करता है, वो शादी को से नफरत करता है।
ओके दोस्तों, तो यहाँ पे क्या हो गया, माइसोगेमिस्ट। और अगर फिलोगेमिस्ट देंगे तो वो क्या हो जाएगा, फिलोगेमिस्ट में क्या हो जाएगा दोस्तों, वो हमारा जो शादी से प्यार करता है, सभी उसको अच्छा लगता है शादी। उसी तरह दोस्तों 13 नंबर में आते हैं, कहता है माइसोलॉजिस्ट, यानी कि वन हु हेट्स नॉलेज। मिस, यहाँ पे मैंने भी बताया था मिस। तो माइसोलॉजिस्ट क्या हो गया, जो नॉलेज को दोस्तों हेट करता है, जो जिसको नॉलेज पसंद ही नहीं है, वो ज्ञान से दूर भागता है। तो उसका जो एंटोनिम होता है दोस्तों बिब्लियोलॉजिस्ट, यानी कि वो जो है क्या होता है दोस्तों, किताबों से प्यार करता है। बिब्लियो एक शब्द होता है जिसका अर्थ होता है किताब। एक और वर्ड होता है बिब्लियोफोबिया। बिब्लियोफोबिया मतलब क्या होता है दोस्तों, बिब्लियोफोबिया मतलब होता है जिसको किताबों से डर लगता है। एक और वर्ड होता है दोस्तों बिब्लियोफिलिक मतलब क्या होता है दोस्तों, किताबी कीड़ा, या उसको बुक वॉर्म भी बोला जाता है। बिब्लियोफिलिक या बुक वॉर्म, आपने सुना होगा, वो एक क्या है, कभी कभी कहते हैं देखो वो बुक वॉर्म है, किताबी कीड़ा। बुक वॉर्म मतलब होता है कीड़ा, किताबी कीड़ा। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे कह रहा है नेमसेक मतलब होता है दोस्तों नाम राशि, एक जैसा नाम। अ पर्सन हैविंग द सेम नेम एज अनदर, यानी कि नाम मिलता हो एक दूसरे से। जैसे मेरा नाम रवि है, तो हो सकता है किसी और का भी नाम रवि हो, तो वो क्या हो गया, नेम सेक हो गया। हम दोनों क्या हो गए, एक समान नाम के हो गए। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अब 15 नंबर क्वेश्चन में आते हैं दोस्तों। कहता है न्यूमिसमेटिस्ट, वन हु कलेक्ट्स क्वाइंस, जो कलेक्ट करता है क्वाइंस को, जो सिक्कों को संग्रहण करता है। सिक्कों का संग्रहण, अलग अलग पुराने ज़माने के सिक्के या नए ज़माने के भी सिक्के वो संग्रहित करता है, उसको क्या बोलते हैं, न्यूमिसमेटिस्ट। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं, क्या कहता है, ओमनीवोरस, ओमनी। तो ओमनी जो होता है दोस्तों, यहाँ पे ओमनी शब्द जो है बहुत जगह यूज होगा। ओमनी मतलब होता है कि कॉमन मतलब जैसे कि आपने देखा होगा कि कार्निवोरस मतलब क्या होता है दोस्तों, कार्निवोरस मतलब होता है कार्निवोर, जो कि मांस खाता है। कार्निवोरस जो मांस खाता है, मांस पर जीवित रहता है। और हर्बीवोरस क्या होता है दोस्तों, हर्बीवोरस मतलब होता है शाकाहारी। तो ये दोस्तों हर्बीवोरस और कार्निवोरस मतलब होता है, हर्बीवोरस मतलब मैंने बताया शाकाहारी, और कार्निवोरस मतलब मांसाहारी। और दोस्तों इसीलिए ओमनीवोरस यानी कि सर्वाहारी, जो हर चीज़ खाता है, मांस भी खाता है और जो साग सब्जी भी खाता है। एक और वर्ड होता है दोस्तों कैनिबल मतलब क्या होता है दोस्तों, कैनिबल मतलब होता है नरभक्षी, जो मनुष्य का मांस खाता है, उसको बोलते हैं कैनिबल। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं, कहता है ऑप्टिमिस्ट मतलब होता है दोस्तों कि वन हु लुक्स एट द ब्राइट साइड ऑफ थिंग्स, जो आशावादी होते हैं, यानी कि वो हमेशा ब्राइट मतलब होता है जो चमकीले, जो सोसाइटी की जो चमकीली चीज़ है या कोई चीज़ का जो है पॉजिटिव चीज़ है वो देखता है, उसको बोलते हैं ऑप्टिमिस्ट। ऑप्टिक यहाँ ऑप्टिक से बना, ऑप्टिक मतलब होता है दोस्तों प्रकाश, आपने पढ़ा होगा ऑप्टिक्स प्रकाशिकी है, तो उसी से बना है ऑप्टिक, यानी जो प्रकाश की ओर देखता है, जो लाइट की ओर देखता है, यानी पॉजिटिव देखता है। और यहाँ पे उसी तरह पेसिमिस्ट मतलब होता है दोस्तों जो अंधकार की ओर देखता है, जो हमेशा किसी भी चीज़ का निगेटिव ढूंढता है, उसको क्या बोलेंगे दोस्तों, पेसिमिस्ट। तो दोस्तों यहाँ पे याद करने का नियम है, ऑप्टिक से बना यानी प्रकाश, तो जो प्रकाश की ओर जो पॉजिटिव देखता हो, और पेसिमिस्ट मतलब जो निराशावादी है, जो हमेशा निगेटिव सोचता है। अब देखते हैं दोस्तों 18 नंबर क्वेश्चन। 18 नंबर क्या कह रहा है दोस्तों, वन ऑर्फेन मतलब क्या होता है दोस्तों, वन हु हैज लॉस्ट वन्स पेरेंट्स, यानी कि अपने माता पिता को उसने क्या किया है, खो दिया है। जिसको आपने सुना होगा दोस्तों, अनाथ है वो, अनाथ मतलब ही ऑर्फेन होता है, जिसको कि किसमें रखा जाता है, ऑर्फेनेज मतलब होता है क्या दोस्तों, ऑर्फेनेज मतलब होता है
अनाथ आश्रम, जो अनाथालय होता है उसको क्या बोलते हैं? ऑर्फेनेज। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं 19 नंबर क्वेश्चन। 19 नंबर में क्या कह रहा है? फिलेंथ्रोपिस्ट। मैंने बताया था फिल से बना है, जो प्यार करता है, यानी कि जो मानव से प्यार करता है उसको क्या बोलते हैं दोस्तों? फिलेंथ्रोपिस्ट। और उसी तरह उसका एंटोनिम मिस मतलब क्या होता है? मिस मतलब होता है हेट करना। तो जो मानव जाति से हेट करता है उसको क्या बोलते हैं दोस्तों? उसको बोलते हैं मिसेंथ्रोपिस्ट। मिसेंथ्रोप जो मानव जाति से हेट करता है। मिस मतलब यानी कि बैड सेंस, और फिल मतलब होता है दोस्तों गुड सेंस। इसको अब अपने ध्यान में रखिएगा दोस्तों। तो देखते हैं आगे 20 नंबर, सेम वही को उसी तरह का है। फिल मतलब होता है दोस्तों पॉजिटिव, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? फिलोजिनिस्ट। और जिन आपने सुना होगा गायनेकोलॉजिस्ट। गायनेकोलॉजिस्ट मतलब क्या होता है दोस्तों? गायनेकोलॉजिस्ट मतलब होता है जो कि स्त्रियों का डॉक्टर होता है, उसको गायनेकोलॉजिस्ट बोलते हैं। तो उसी तरह फिलोजिनिस्ट, तो यहाँ पे उसी तरह बना है, उसी से बना है जिनिस्ट। गायनिस्ट भी इसको पढ़ सकते हैं, फिलोगायनिस्ट। तो वो क्या हो गया? वो स्त्रियों के वेलफेयर में काम करता है, जो स्त्रियों के भले में सोचता है उसको क्या बोलेंगे दोस्तों? फिलोजिनिस्ट। वन हु वर्क्स फॉर द वेलफेयर ऑफ वुमन। और माइसोजिनिस्ट किसको बोलेंगे दोस्तों? माइसोजिनिस्ट बोलेंगे जो स्त्रियों के अहित में काम करता है, जो उससे हेट करता है, स्त्रियों से जो बहुत ज़्यादा नफरत करता है उसको क्या बोलते हैं? मिसोजिनिस्ट। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। पॉलीग्लॉट। पॉली एक वर्ड है जिसका मतलब होता है बहुत। आपने सुना होगा पॉलीगॉन, बहुभुज। पॉलीगॉन का नाम सुना होगा आपने मैथ में। पॉलीगॉन मतलब क्या होता है? बहुभुज। तो उसी से बना है दोस्तों पॉलीग्लॉट। और एक वर्ड होता है ग्लॉट। ग्लॉट मतलब क्या होता है दोस्तों? सोचिए आप, ग्लॉट आपने सुना होगा, ग्लॉट। उसको याद करने का तरीका मैं बताता हूँ। ग्लॉट मतलब सोचिए गला से क्या निकलता है? आवाज़, यानी कि पॉलीग्लॉट बहुत तरह के आवाज़, बहुत तरह के भाषा बोलने वाला। तो पॉलीग्लॉट मतलब क्या हो गया दोस्तों? बहुभाषी। वन हु स्पीक्स मेनी लैंग्वेज। और सिनोनिम्स इसका होता है दोस्तों लिंग्विस्ट। लिंग्विस्ट मतलब भी वही होता है, बहुभाषी होता है दोस्तों। और एक वर्ड होता है लैंग्वा फ्रैंका। लैंग्वा फ्रैंका मतलब होता है दोस्तों जो हर जगह बोली जाती है। नहीं कहा जाता इंग्लिश इज ए लैंग्वा फ्रैंका। इंग्लिश इज ए लैंग्वा फ्रैंका, जो इंग्लिश क्या बोली जाती है? हर जगह बोली जाती है, पूरी दुनिया में बोली जाती है। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 आते हैं। क्या कहता है? पैसिफिस्ट। पैसिफिस्ट मतलब होता है दोस्तों वन हु हेट्स वॉर लव्स पीस। यानी कि जो हेट करता है, जो वॉर को क्या करता है? हेट करता है, जो युद्ध नहीं चाहता है, उसको क्या बोलता है दोस्तों? पैसिफिस्ट। और जो पीस, शांति पसंद होता है, शांति को पसंद करता है, तो उसको क्या बोलते हैं? पैसिफिस्ट। उसके बाद 23 नंबर आते हैं दोस्तों। कहता है फिलेंडरर। फिलेंडरर मतलब होता है वन हु अम्यूजेस वन सेल्फ बाय लव मेकिंग। यानी कि खुद को जो है क्या करता है? अम्यूज करता है। अम्यूज मतलब होता है आनंद देता है। कैसे? लव मेकिंग, यानी कि लव करके, प्यार करके, तो उसको बोलते हैं फिलेंडरर। यानी इशक ज़्यादा, इश्क लड़ाकर जो क्या करता है दोस्तों? वो जो है अपने आप को आनंदित करता है, तो उसको क्या बोलते हैं? फिलेंडरर। अब आते हैं आगे दोस्तों 24 नंबर क्वेश्चन। 24 नंबर में कह रहा है फिलिस्टाइन। फिलिस्टाइन मतलब होता है वन हु डज नॉट केयर फॉर आर्ट एंड लिटरेचर। जो कि आर्ट एंड लिटरेचर को का केयर नहीं करता है, उसको वो बेकार लगता है, उसको बोलते हैं फिलिस्टाइन। तो दोस्तों आपने देखा होगा कि गांव घर में जो है लोग होते हैं जो इग्नोर कर देते हैं किसी भी पढ़ाई को, लेकिन होते बहुत तेज है, लेकिन वो इग्नोर कर देते हैं पढ़ाई को। तो दोस्तों आगे चलते हैं 25 नंबर में कहता है पॉस्थ्यूमस। पॉस्थ्यूमस मतलब होता है दोस्तों अ चाइल्ड बोर्न आफ्टर द डेथ ऑफ द ऑथर। ओके दोस्तों, तो यहाँ पे जो है आपका जो ऑथर नहीं होना चाहिए, यहाँ पे आपका होना चाहिए डेथ ऑफ फादर। ओके दोस्तों, यानी कि अ चाइल्ड बोर्न आफ्टर द डेथ ऑफ फादर, यानी कि पिता के मरने के बाद
जो बच्चे का जन्म होता है उसको बोलते हैं पॉस्थ्यूमस। पॉस्थ्यूमसली जो है बच्चे का जन्म हुआ है। जैसे कि मान लिया जाए किसी का पापा जो है सीआरपीएफ में है, वहाँ पे वो शहीद हो गए और वहाँ पे उसका बच्चा जो है उसके शहीद होने के बाद जन्म लिया, तो वो क्या हो गया? पॉस्थ्यूमसली चाइल्ड, पॉस्थ्यूमस चाइल्ड। उसके बाद दोस्तों इसका तीन मीनिंग हो सकता है। एक और हो सकता है क्या? अ बुक पब्लिश्ड आफ्टर द डेथ ऑफ द ऑथर, यानी कि एक जो बुक होता है, जो किताब होता है, वो पब्लिश होता है कब? ऑथर के मरने के बाद। जैसे आपने देखा होगा कि बहुत सारे वैज्ञानिक अपने जो एक्सपेरिमेंट को लिख कर छोड़ देते हैं, जब वो मरते हैं तो उसके बाद पता चलता है कि उन्होंने अपना क्या किया, थ्योरी उन्होंने खोजा है। तो दोस्तों उसको क्या बोलेंगे? वो पॉस्थ्यूमसली खोजा गया, तो वो लिख के छोड़ देते हैं उस चीज़ को, तो क्या हो गया? वो पॉस्थ्यूमसली। अब देखते हैं दोस्तों आगे एक और एन अवार्ड रिसीव्ड आफ्टर द डेथ ऑफ द रिसिपिएंट, यानी कि एक अवार्ड जो है रिसीव किया जाता है कब? जब किसी भी रिसिपेंट के मरने के बाद। जैसे नोबेल प्राइज जो है बहुत सारे लोगों को ऐसे मिला जो मरने के बाद मिला, मर गए तब मिला उनको। तो उसके बाद दोस्तों आते हैं 26 नंबर पे, क्या कहता है? फिलेटलिस्ट। फिलेटलिस्ट मतलब होता है दोस्तों वन हु कलेक्ट्स स्टाम्प। ऊपर मैंने बताया था एक क्वेश्चन, उसका मतलब था दोस्तों कि जो न्यूमिस्मेटिक्स, वन हु कलेक्ट्स क्वाइंस, जो क्वाइंस को कलेक्ट करता है उसको न्यूमिस्मेटिस्ट बोला जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या है दोस्तों? यहाँ पे है फिलेटलिस्ट। फिलेटलिस्ट मतलब होता है जो स्टाम्प्स को कलेक्ट करता है। तो दोस्तों याद रखिएगा, न्यूमिस्मेटिस्ट हो गया आपका, न्यूमिस सिक्के के लिए आता है, न्यूमिस जो है आपका सिक्के के लिए आएगा दोस्तों, और जो है आपका फिलेटलिस्ट जो है फिलेटलिस्ट वो किस लिए आएगा दोस्तों? वो आपका किसके लिए आएगा? तो स्टैम्प के लिए, जो स्टैम्प को संग्रह कर, जैसे पुराने जो स्टैम्प्स होते हैं उसको संग्रहित करके रखता है। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, कहता है पिडेस्ट्रियन मतलब क्या होता है दोस्तों? पिडेस्ट्रियन मतलब होता है दोस्तों जो वन हु गोज ऑन फुट, तो जो पैरों पर चलता है, यानी पद यात्री जो करता है, पद यात्रा जो करता है उसको क्या बोलते हैं? पिडेस्ट्रियन। वन हु गोज ऑन फुट उसको पिडेस्ट्रियन बोला जाता है दोस्तों। अब आते हैं दोस्तों 28 नंबर में कह रहा है रिकल्स, वन हु लिव्स इन सेक्लूजन, जो कि किस में रहता है? यानी कि जो संन्यास ग्रहण करके रहता है, हमेशा सन्यासी जीवन जीता है, तो उसको क्या बोलते हैं? रिक्ल्यूज। रिक्ल्यूज मतलब सन्यासी होता है दोस्तों। अब दोस्तों आते हैं सैडिस्ट। 29 नंबर में कहता है सैडिस्ट। सैडिस्ट मतलब होता है दोस्तों अ पर्सन हु फील्स प्लेजर बाय हर्टिंग अदर। वैसे भी बहुत सारे लोग होते हैं जिनको कि मज़ा आता है जब वो हर्ट करते हैं दूसरे को क्या पहुंचाते हैं? नुकसान पहुंचाते हैं। उसको क्या बोलते हैं? पीड़न कामुक भी बोला जाता है, यानी दूसरे को पीड़ा पहुंचाने में मज़ा आता है, दूसरे का मजाक उड़ाकर उसको पीड़ा पहुंचाकर, तो वो जो है उसको क्या बोलते हैं दोस्तों? सैडिस्ट, यानी पीड़न कामुक। ए पर्सन हु फील्स प्लेजर, यानी आनंद फील करता है बाय हर्टिंग अदर, ये दूसरे को हर्ट करके। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, कहता है 30 नंबर सैमेरिटन। सैमेरिटन मतलब होता है वन हु हेल्प्स द नीडी एंड द हेल्पलेस, जो हेल्प करता है नीडी को। नीडी मतलब होता है जो जिनको आवश्यकता होती है, और जो हेल्पलेस होते हैं, जो जो जैसे गरीब लोग क्या होते हैं? जिनको कोई मदद नहीं कर पाता है, बेचारे होते हैं। हेल्पलेस मतलब होता है दोस्तों बेचारा, उसको हेल्पलेस भी बोला जाता है। हेल्पलेस मतलब बेचारा। तो जो बेचारे लोगों की मदद करते हैं उसको क्या बोलते हैं दोस्तों? सैमेरिटन, यानी कि उनके बहुत अच्छे साथी होते हैं जो उनको मदद करते हैं उनकी गरीबी में। तो अब आते हैं दोस्तों 31 नंबर पे क्या कह रहा है? सोमनेम्ब्यूलिस्ट। सोमनेम्ब्यूलिस्ट मतलब होता है दोस्तों अ पर्सन हु वॉक्स इन स्लीप। तो दोस्तों यहाँ पे जो है एक वर्ड है बुल, मैं इसको याद करने का तरीका बताता हूँ। मैंने इसका वैसे मीनिंग होता नहीं है। बुल मतलब होता है चलना, बुलना। तो वो जो है दोस्तों क्या होता है? सोमनेम्ब्यूलिस्ट, यानी कि बुल रहा है, वो चल रहा है।
अ पर्सन हु वॉक्स इन स्लीप, यानी कि जो सोते हुए क्या करता है, वो चलता है, बुलता है, तो वो क्या हो गया, सोमनेम्ब्यूलिस्ट। तो दोस्तों सोमनेम्ब्यूलिस्ट जो क्या होता है, जो चलते हुए, रात में जो सोते हुए चलने लगता है, तो वो क्या हो गया दोस्तों, सोमनेम्ब्यूलिस्ट। और सोमनीलॉकिस्ट, और जो है दोस्तों बिहार की भाषा में कहा जाता है लॉकिस्ट। लोक मतलब होता है देखना, लॉको, लॉकता नहीं है, तो लॉकनु मतलब होता है क्या, सोमनीलॉकिस्ट। अ पर्सन हु टॉक्स इन स्लीप, यानी कि वो जो है बात करता है, रात जो स्लीप में, जो नींद में क्या करता है, वो बात करने लगता है, उसको क्या बोलते हैं, सोमनीलॉकिस्ट। यानी कि एक तरह से वो रात में बोलने लगता है, अपने नींद में ही बोलने लगता है। तो दोस्तों आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 33 नंबर है, स्टोइक। अ पर्सन हु इज इंडिफरेंट टू पेन एंड प्लेजर, यानी कि वो क्या रहता है, इंडिफरेंट मतलब होता है दोस्तों उदासीन, उदास रहना, हमेशा उदासीन रहना। जो पेन और प्लेजर में क्या रहता है, वो उदासीन रहता है, जिसको न पेन की चिंता होती है न प्लेजर की। वो हमेशा क्या रहता है दोस्तों, एक समान रहता है, चाहे सुख हो चाहे दुख हो, उसको क्या बोलते हैं, स्टोइक। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं। 34 नंबर में क्या कहता है, 34 नंबर में कह रहा है दोस्तों स्वेज बकलर। स्वेज बकलर मतलब होता है अ बोस्टफुल फेलो, यानी कि वो क्या करता है, बोस्ट मतलब होता है दोस्तों डींग हाँकना। बोस्ट, बोस्ट मतलब क्या होता है, डींग हाँकना। तो दोस्तों यहाँ पे क्या कह रहा है, बोस्टफुल फेलो, वैसा फेलो, फेलो मतलब होता है किसी आदमी को बोला जाता है फेलो, तो वैसा फेलो जो डींग हाँकता है, अधिकतर जो है डींग हाँकता है, उसको क्या बोलते हैं, स्वेज बकलर। तो आपने एक इधर गाना भी सुना होगा, स्वेज, स्वैग, तो स्वेज उसी से बनता है, जो अपने आप को जो है स्वैग में रहता है, हमेशा घमंड में। तो स्वेज बकलर अपना ही डींग हाँकता है, अपना कहते जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं, स्वेज बकलर। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्या कहता है, टीटो टॉलर। 35 नंबर में कहता है टीटो टॉलर, वन हु डज नॉट टेक एनी इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग्स। तो दोस्तों क्या कहता है, जो इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग्स नहीं लेता है। जो इंटॉक्सिकेटिंग मतलब होता है दोस्तों जहर, जो कि जिससे कि आदमी को क्या आ जाता है, नींद आ जाती है, या जो कि बहुत ज़्यादा नशीला होता है। तो इंटॉक्सिकेटिंग यहाँ पे होता है दोस्तों, टॉक्सिक मतलब होता है जहर, लेकिन यहाँ पे इंटॉक्सिकेटिंग वो सिर्फ क्या देता है, नशा देता है, जैसे कि शराब, वाइन। वो वाइन क्या होता है, इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग। तो कोई इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग नहीं लेता हो, जो कि कोई शराब नहीं पीता, उसको क्या बोलते हैं दोस्तों, टर्माजेंट। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, कहता है ट्रुआंट। ट्रुआंट मतलब होता है वन हु रिमेन्स अब्सेंट फ्रॉम ड्यूटी विदाउट परमिशन, जो कि अब्सेंट रहता है ड्यूटी से बिना परमिशन के। जैसे कि कोई उसने बिना कहे जो है आज छुट्टी मार ली किसी ऑफिस से, तो उसको क्या बोलेंगे, ट्रुआंट है वो। तो उसको बोलते हैं बिना कहे जो है, बिना जो है कोई एप्लीकेशन दिए, वो क्या रहता है, अब्सेंट रहता है अपनी ड्यूटी से, तो उसको क्या बोलते हैं, ट्रुआंट। उसके बाद आगे आते हैं दोस्तों 38 नंबर पे। 38 नंबर पे कह रहा है टॉपर या शॉर्ट। टॉपर या शॉर्ट, वन हु इज हैबिचुअल ड्रंकार्ड, जो कि हैबिचुअल मतलब होता है आदत से, जो कि उसका आदत ही होता है ड्रंकार्ड, यानी कि पीने का, दारू पीने का या शराब पीने का, उसको क्या बोलते हैं, टॉपर और शॉर्ट, नशेड़ी भी बोल सकते हैं उसको। अब दोस्तों 39 नंबर पे आते हैं, कहता है अग्जोरियस। अग्जोरियस मतलब होता है दोस्तों, अग्जोरियस मतलब होता है वन हु एक्सट्रीमली फॉन्ड ऑफ वंस वाइफ, यानी कि वो खुद की वाइफ का क्या है, फॉन्ड ऑफ है। फॉन्ड ऑफ मतलब होता है उसको, उसके पीछे पीछे वो जो चीज़ बोलती है वही वो करता है, यानी उसका गुलाम है, जिसको बोलते हैं जोरू का गुलाम है, वही होता है जोरू का गुलाम, उसको बोलते हैं अग्जोरियस। एक वर्ड और होता है दोस्तों अग्जोरीसाइड। अग्जोरीसाइड मतलब होता है जो बीवी की हत्या करता है। अग्जोरी जो है वाइफ से वर्ड बना है, अग्जोरीसाइड वो जो है वाइफ की हत्या करने वाले को बोलते हैं, और अग्जोरी से वर्ड का मतलब होता है वाइफ, तो वाइफ से यहाँ पे रिलेटेड है, वन हु एक्सट्रीमली फॉन्ड ऑफ, जो बहुत ज़्यादा प्यार करता है अपनी वाइफ से, तो उसको बोलते हैं जोरू का गुलाम। तो अब देखते हैं दोस्तों 40 नंबर आते हैं क्वेश्चन, वेटरन।
वेटरन मतलब होता है वन हु हैज़ अ लॉन्ग एक्सपीरियंस ऑफ एनी ऑक्यूपेशन, जिसको कि लंबा एक्सपीरियंस है किसी भी ऑक्यूपेशन का, उसको क्या बोलते हैं? ऑक्यूपेशन मतलब होता है दोस्तों व्यवसाय, किसी भी व्यवसाय का बहुत लंबा एक्सपीरियंस है। जैसे मैं हूँ, मैं जो है मुझे लगभग 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस है पढ़ाने का, तो वो क्या हो गया दोस्तों? वेटरन। वेटरन मतलब जो अनुभवी होता है, उसको अनुभवी भी बोल सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे वेटरन, वेटरन मतलब होता है अनुभवी, वन हु हैज़ लॉन्ग एक्सपीरियंस ऑफ एनी ऑक्यूपेशन, किसी ऑक्यूपेशन का उसको लॉन्ग एक्सपीरियंस है, उसको बोलेंगे वेटरन। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, 41 नंबर में आते हैं। कहता है वर्सेटाइल। वर्सेटाइल मतलब होता है वन हु अडेप्ट वन सेल्फ रेडिली टू वेरियस सिचुएशन, यानी कि वो खुद को अडेप्ट कर लेता है किसी भी सिचुएशन, बहुत सारी सिचुएशन में वो क्या होता है? वर्सेटाइल। नहीं बोलते हैं वर्सेटाइल जीनियस है, हर काम कर सकता है वो। तो वर्सेटाइल मतलब होता है एक से अधिक चीज में हुनरमंद होना, उसको बोलते हैं दोस्तों वर्सेटाइल। तो दोस्तों उसके बाद 42 नंबर में आते हैं। कहता है वर्च्योसो। वर्च्योसो मतलब होता है दोस्तों वन हु इज ब्रिलियंट परफॉर्मर ऑन स्टेज स्पेशली म्यूजिक। वन हु इज ब्रिलियंट परफॉर्मर ऑन स्टेज स्पेशली म्यूजिक, उसको क्या बोलते हैं दोस्तों? वर्च्योसो। यानी कि जो बहुत ब्रिलियंट परफॉर्मर होता है स्टेज पर, जो अपने परफॉर्मेंस को लोगों को क्या कर देता है? स्वे कर देता है, उनको जो है मंत्रमुग्ध कर देता है, उसको क्या बोलते हैं? वर्च्योसो। वो स्पेशली म्यूजिक में, स्पेशली वैसे तो बहुत चीज़ों में होता है लेकिन स्पेशली यहाँ पे म्यूजिक दिया है, तो वर्च्योसो मतलब होता है वन हु इज ब्रिलियंट परफॉर्मर और स्टेज स्पेशली म्यूजिक। जैसे कि कोई बहुत अच्छा गाता है, जैसे सोनू निगम है, वो बहुत अच्छा गाते हैं, तो वो क्या हो गए? वर्च्योसो। वो बहुत अच्छा ब्रिलियंट परफॉर्मर देते हैं किसी भी स्टेज पर। अब आगे बढ़ते हैं 43 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, वॉलंटियर। कहता है वॉलंटियर। वॉलंटियर मतलब होता है वन हु ऑफर्स वंस सर्विस, यानी कि वो ऑफर करता है अपनी सर्विस को स्वेच्छा से। नहीं बोलता है कि वॉलंटियर है किसी भी चीज़, जैसे कि आरएसएस में बहुत सारे वॉलंटियर होते हैं जो खुद से जो है अपना सर्विस देते हैं उसमें जाके, तो उसको बोलते हैं खुद की सर्विस को स्वेच्छा से कोई काम करना, उसको बोलते हैं वॉलंटियर। वॉलंटियर, उसको कोई बोला नहीं गया है कि आप ये ज्वाइन ही करो, लेकिन वो स्वेच्छा से करते हैं, उसको बोलते हैं वॉलंटियर दोस्तों। अब आते हैं लास्ट क्वेश्चन आज का, वर्बस, अ स्टाइल फेस ऑफ डिफिकल्ट वर्ड्स, यानी कि एक ऐसा स्टाइल जो जिससे कि लोग क्या करते हैं? एक डिफिकल्ट वर्ड को फेस करते हैं, उनको जो है एक शब्द का भंडार रहता है, जो कि वो डिफ़िकल्ट वर्ड का यूज़ करके वो लोगों को मंत्रमुग्ध कर देते हैं, बहुत अच्छे अच्छे वर्ड उनको बोलते हैं। जैसे कि मैंने आज जो वर्ड बताया है, ये एक जो है बहुत अच्छे अच्छे वर्ड्स हैं, इनको आप कहीं पे भी बोलेंगे दोस्तों तो आपको समझेगा नहीं कि हाँ है। तो आप जो है इन वर्ड्स को याद करके खुद तो स्मार्ट बन ही सकते हैं और एग्ज़ाम, किसी भी एग्ज़ाम को भी आसानी से क्लियर कर सकते हैं दोस्तों। मैं आगे भी ऐसे वीडियोज़ बनाता रहूँगा, तो दोस्तों आगे इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। और दोस्तों मैं इसका जो है PDF इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।